हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube परिवार में एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये जो क्लास रहने वाली है आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लास रहेगी, जिसमें आज मैं आपके सामने लुप्त संख्या वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाला हूँ। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सभी साथियों का कि आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। आज की सीरीज का आपके सामने पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा और आप इसका रिस्पॉन्स देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन करता हूं पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा और जल्दी से आप इसका रिस्पॉन्स देने का प्रयास कर लीजिएगा। बिल्कुल जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों। आंसर क्या होगा? स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। यहां पर दे रखा साथियों 1, फिर दे रखा 2, फिर दे रखा 3, आगे दे रखा साथियों 11, 7, 2, 120, 45, आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछा है कि भैया प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। यहां पर 5 दे रखा भैया, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। आंसर क्या होगा? आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। जिन भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये सीरीज है। आप सभी को बता दूं कि एग्जाम में बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये जो क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी करने वाले सभी साथी हैं उन सभी साथियों के लिए एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है। चलिए साथियों, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। हाँ भैया, ट्राई कीजिए जल्दी से। आंसर क्या होगा? चलिए, बिल्कुल यहां पर सही जवाब देने का प्रयास किया है भैया ने, बहुत अच्छी बात है। चलते साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसको पढ़ लीजिएगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसका सॉल्यूशन होगा साथियों 11 का स्क्वायर करना होगा और यहां पर 1 का स्क्वायर करना होगा। 11 का अगर स्क्वायर करते हैं अपन तो 121 आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। अब दोस्तों हमें इन दोनों का अंतर करना होगा, तो जैसे मैं इन दोनों का अंतर करूंगा मेरे पास आ जाएगा 120। क्या आ जाएगा? 120। तो यहां लिखा गया हमारे पास में 120। क्या क्या साथियों, 11 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर मैंने घटा दिया है तो मेरे पास 120 आ गया। ठीक इसी प्रकार यहां पर हम 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है साथियों 49, और यहां से हम 2 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास होता है 4। 49 और 4 का मैं अंतर करता हूं तो मेरे पास आता है 45। कितना आता है साथियों? 45। यही पे केस हम आगे अप्लाई करेंगे। यहां से मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास होता है 25, और यहां से मैं 3 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास होता है 9। 25 में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो मेरे पास आ जाता है साथियों 16। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 16। बिल्कुल 16 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाँ भाई, आप सभी साथियों के आंसर आ चुका है 16। आप सभी साथियों के आंसर आ चुका है 16, तो यस लिख दीजिएगा। चलते साथियों, राउंड करते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाँ भैया, राउंड कर रहे हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने मैंने कंप्लीट करा दिया है। राउंड कर रहे हैं साथियों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा साथियों, यहां पर हमारे पास में दे रखा 1 4 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दे रखा 64 9 16, नीचे दे रखा साथियों 49 36 25। जल्दी से बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन की बात करता हूं तो पहला ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा 40, तीसरा ऑप्शन दे रखा 41 और चौथा ऑप्शन दे रखा साथियों अपने पास में 81। जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से, जल्दी से ट्राई कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा। बिल्कुल ट्राई कीजिए साथियों, जल्दी से आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर आंसर आ चुका है 81। बिल्कुल यहां पर आंसर वेरी कर चुका है 81। चलते साथियों इस क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आंसर 81 जवाब दिया है भैया ने।
चलते साथियों, देखिए साथियों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर जो संख्या लिखी हुई है वो एक, यानी यहां पर एक का स्क्वायर हमें एक नजर आ रहा है। इसकी मैं बात करता हूं साथियों, ये दो का स्क्वायर है। इसकी बात करता हूं साथियों तो ये 8 का स्क्वायर है। इसकी बात करता हूं साथियों तो ये 3 का स्क्वायर है। इसकी बात करता हूं साथियों तो ये 4 का स्क्वायर है। इसकी बात करता हूं तो ये 5 का स्क्वायर है। इसकी बात करता हूं तो ये 6 का स्क्वायर है। इसकी बात करता हूं तो ये 7 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर नजर आ रहा है। हमें यहाँ पर दोस्तों नहीं नजर आ रहा है 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन, 81 इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल यहां पर 81 इसका सही जवाब होगा। यहां पर 81 इसका सही जवाब होगा। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? चलते साथियों, 81 यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब। हाँ जी, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। हाँ भाई, सभी क्या आ गया 81? बिल्कुल, यहां पर समस्त साथियों के 81 आंसर वेरी कर चुका है। चलते साथियों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां पर दे रखा साथियों 13, 7, 27, 54, 45, 144, प्रश्नवाचक का चिन्ह 32 और आपको दे रखा भैया 68। जवाब दीजिए भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से वेरी करें। बिल्कुल जल्दी से वेरी कीजिएगा, आंसर क्या होगा? ट्राई कीजिए, आंसर क्या आएगा? ट्राई करो जल्दी से भैया, आंसर क्या होगा? यहां पर दे रखा 13, 7, 27, 54, 45, 144, नीचे दे रखा साथियों प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर 32 और उसके आगे दे रखा है भैया हमारे पास में 68। ट्राई करो जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपने ट्राई करने का प्रयास किया होगा। कल भी मैंने आपको ये बताया था, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों को तो कितना ही पढ़ा दो, हम दूसरे दिन भूल जाते हैं, नील बाय नील हो जाते हैं। कल भी ये क्वेश्चन पढ़ाया था और तब भी आप लोगों को आंसर बताए थे। आज जब मैंने मेरे रिपीट कराया तो यही आदत आपकी हो गई कि आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। यहां पर देखो भाई, यहां पर हमें इसको 2 से गुणा करना होगा। हमें किससे गुणा करना होगा साथियों? 2 से गुणा करना। तो जैसे ही मैं इसको 2 से गुणा करूंगा मेरे पास कितना हो जाएगा? 14। और 13 और 14 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे यहां पर 27 मिल जाता है। कितना मिल जाता है साथियों? 27 मिल जाता है। ठीक है भैया, इसी प्रकार यहां देखो 45 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है साथियों 90। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर 144 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना भाई? चलते भाई यही केस आगे अप्लाई कर लेते हैं। हमें 32 को किससे गुणा करना होगा? 2 से। तो 32 को 2 से गुणा करने पर आता है 64। अब 64 में क्या जोड़े? 64 में क्या जोड़े कि यहां पर हमें 68 मिल जाए। तो यहां प्रश्नवाचक के चिन्ह पर हमने 4 लिखना होगा। तो राइट करना होगा साथियों 4th, यानी हमारे पास में इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल यहां पर हमें डी ऑप्शन की तरफ रिस्पॉन्स करना होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर वेरी करेगा भैया। बिल्कुल, आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन वेरी किया है, एक बार आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। जिन भी साथियों के डी ऑप्शन वेरी किया है एक बार आप रिस्पॉन्स कर दो भैया। चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ भैया, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पढ़ लीजिएगा। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है? चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से रिवाइज कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा? चलिए भाई, क्वेश्चन दे रखा है चौथा। बिल्कुल यहां पर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4
जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां दे रखा साथियों 3, यहां पर दे रखा है साथियों 4, यहां पर दे रखा है 7, यहां पर दे रखा है 5, यहां पर दे रखा है 3 और यहां दे रखा है 5 और बीच में पूछा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछा है कि भैया प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आने वाला है। ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा। बिल्कुल, कितने साथियों का आंसर वेरी कर चुका है। नहीं, आप में से किसी की भी आंसर वेरी नहीं किया है। जीतू भैया का आंसर वेरी कर दिया है। देखो भैया 3 को हम 4 से गुणा करते हैं, हमारे पास आता है 12 और 12 में अगर 3 जोड़ते हैं तो मुझे मिल जाता है 15। 7 को अगर 5 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है भैया 35 और 35 में अगर 3 जोड़ता हूं तो मुझे मिल जाता है 38। इसी प्रकार 3 को 5 से गुणा करने पर 15 और 15 में 3 जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 18। बिल्कुल यहाँ पर जीतू भैया का सही जवाब है 18, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल यहां पर 18 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हाँ भाई 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है। बिल्कुल यहां पर 18 सही रिस्पॉन्स है भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है 18 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ट्राई कीजिए भैया अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पांचवा प्रश्न, जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों, पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको दे रखा है 42, 44, 38, फिर दे रखा है साथियों आपके सामने 23, 55, 28 और इसी प्रकार आगे दे रखा है 37, प्रश्नवाचक का चिन्ह और 39। ट्राई कीजिए भैया जल्दी से, आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां दे रखा है साथियों 42, फिर दे रखा है 23 और फिर दे रखा है 37। ठीक है भैया, इसी प्रकार आगे चलते हैं। हमें दे रखा है साथियों 23, 55 और आगे दे रखा है भैया हमारे पास में 28 और यही केस हमें आगे अप्लाई करना होगा और तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए भैया इसका सही जवाब क्या होगा, यहां देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यहां देखो भैया हमें क्या करना होगा, यहां पर 42 दे रखा है और यहां पर 38 है, तो यहां पर क्या करना होगा 42 में से 38 को घटाना होगा। हमें मिल जाएगा साथियों 4 और 4 को अगर मैं 11 से गुणा करता हूं तो मुझे मिल जाता है 44। कितना मिल जाता है साथियों 44। क्लियर हो चुका है, यस लिखो भैया, पैटर्न क्लियर हो गया सभी के।
आगे देखिए साथियों, इसी प्रकार 23 में से मैं 28 घटाता हूं, तो यहां देखो साथियों 28 में से अगर मैं 23 घटाता हूं तो मुझे मिलता है 5, और 5 को अगर मैं 11 से गुणा करता हूं तो मुझे मिल जाता है 55। बिल्कुल क्लियर हो चुका है भैया यहां तक? बिल्कुल इसी प्रकार आप निकाल के बताइए आंसर क्या होगा। टाइप करो भैया आंसर क्या होगा, जल्दी से टाइप कीजिए आंसर क्या होगा, जल्दी से टाइप कीजिए भैया आंसर क्या होगा। टाइप करो, देखो मैंने हिंट आपको दे दिया है, टाइप आपको करना होगा। हिंट मैंने आपको दे दिया है भैया, टाइप आप करिए जल्दी से आंसर क्या होगा। चलिए भैया इधर देखो, हमें क्या करना होगा, 39 में से 37 को माइनस करना होगा, हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 को हम 11 से गुणा करेंगे साथियों तो हमारे पास में आ जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 22। बिल्कुल यहां पर हमें 22 पे रिस्पॉन्स करना होगा। 22 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल 22 सभी साथियों के आंसर आ चुका है तो यस लिख दीजिएगा। अगर 22 आप सभी साथियों का आंसर आ चुका है तो यस लिख दो भैया। इस क्वेश्चन का जवाब होगा 22। कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं अगला पैटर्न आप सभी को बता दूं। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने स्क्रीन पर है। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 6 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 को एक बार आप रीड कर लीजिएगा और जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा और आप जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा भैया। बिल्कुल स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, दे रखा साथियों 1, उसके बाद दे रखा साथियों 7, आगे दे रखा है 2, 14 प्रश्नवाचक का चिन्ह, आगे दे रखा साथियों हमारे पास में 3, 105 और 117। ट्राई कीजिए साथियों आंसर क्या होगा, जल्दी से ट्राई कीजिए भैया आंसर क्या होगा। बिल्कुल ट्राई करो भैया जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करना होगा। तो एक को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं और उसमें पहली संख्या जोड़ देता हूं तो मुझे यहां पर तीसरा नंबर मिल जाएगा। यानी मुझे क्या करना होगा साथियों, यहां पर आपको पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति इन दोनों को आपस में गुणा करना होगा और पहली पंक्ति को जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास में तीसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। भाई क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार देखो
14 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 98। कितना आता है? 98। और 98 में अगर मैं 7 को ऐड करता हूं तो मुझे 105 मिल जाता है। 14 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है साथियों 98, और 98 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो मेरे पास 105 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 9 को अगर मैं x से गुणा करता हूं 9x, और अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो मुझे 117 मिलना चाहिए, तो यहां -9 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9x बराबर 108, और यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, मेरे पास आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा साथियों? 12। क्लियर हो गया? 9 एकम 9, 9 दूनी 18। बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ट्राई कीजिएगा, आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन वेरी किया है? ट्राई करो भैया, आप में से कितने साथियों के यहां पर डी ऑप्शन वेरी किया है? जल्दी से ट्राई करो। क्या बात है, बिल्कुल यहां भैया बता रहे हैं कि सर मेरे यहां पर डी ऑप्शन आ चुका है। बहुत बहुत बधाई हो भैया आपको, बिल्कुल आपने डी ऑप्शन वेरी किया है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पढ़ लीजिएगा भैया 7वां क्वेश्चन। वाह भाई वाह, 7वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। 7वां प्रश्न आप सभी साथियों के सामने स्क्रीन पर है। 7वां प्रश्न आप सभी साथियों के सामने स्क्रीन पर है। आप जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया है 7वें प्रश्न का। हाँ भाई ट्राई करो, 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए भैया 7वें प्रश्न की तरफ अपन राउंड कर रहे हैं। अब ये 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहां दे रखा साथियों 9, फिर दे रखा 4, फिर दे रखा 20। इसी प्रकार यहां पर दे रखा 8, 5, 12, 7, 6 और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से ट्राई कीजिएगा, आप में से कितने साथियों के इसका आंसर वेरी कर रहा है? ट्राई करो भैया जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस दे रखा है उस पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 9, 4, 20 और इसी प्रकार आपको दे रखा है 8, 5, 12, 7, 6 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, यहां देखो यहां पर क्या करना होगा भैया, यहां पर पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, इन दोनों का आपको अंतर करना होगा। तो दोस्तों अगर 9 में से मैं 4 घटाता हूं तो मेरे पास आता 5, और 5 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो मुझे यहां पर 20 मिल जाता है। कितना मिल जाता है साथियों? 20 मिल जाता है। यही केस हम यहां अप्लाई करेंगे। 8 में से अगर मैं 5 घटाता हूं, इस 8 में से अगर 5 घटाता हूं तो मेरे पास आता 3, और 3 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो मुझे 12 मिल जाता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे साथियों। 7 में से अगर मैं 6 घटाता हूं तो 1, और 1 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 4। तो यहां पर सही जवाब होगा साथियों यहां पर बी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर हमें बी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स करना होगा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब दिया है सुरेश
शर्मा जी हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब जी आपका। निवेदन करता हूं सुरेश जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल आप चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। जो भी साथी अगर पहले बार चैनल पर लाइव आते हैं तो मैं निवेदन करता हूं चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको डाउट रहता है तो आप वापस पूछ सकते हैं साथियों, रिपीट का ऑप्शन दीजिएगा और मैं आपको वापस समझा दूंगा। ठीक है साथियों, चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 8 की मैं बात करता हूं। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिल्कुल यहां पर दे रखा साथियों। आठवीं क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 25, फिर दे रखा है 15, फिर दे रखा 49, यहां पर दे रखा 17, यहां पर दे रखा 35, यहां दे रखा 61, 28, 23 और यहां दे रखा क्वेश्चन मार्क। पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। जवाब दीजिए साथियों, यहां पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। 25, 15 और 49, 17, 35, 61, 28, 23 और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या आएगा जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या वेरी करेगा। बिल्कुल 51 पे रिस्पॉन्स क्या है, 51 पे रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आप में से कितने साथियों के 51 आंसर आता है। 51 ए ऑप्शन आपको दे रखा है, बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। चलिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा, यहां देखिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। 25 और 15, 40, 9, 50, 17 और 35, बिल्कुल वेरी कर गया भैया। यहां देखो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए भैया कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं 25 में 15 को जोड़ता हूं तो यहां हो जाएगा साथियों 25 प्लस 15 और इन दोनों को जोड़ने पर 40 और 40 में अगर 9 जोड़ता हूं तो मुझे 49 मिलता है। क्या मिल जाता है साथियों, 49 मिल जाता है। यही केस हम आगे अप्लाई करेंगे। तो यहां देखिए साथियों 17 प्लस 35 जोड़ते हैं, 7 और 5 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 3 4 5 52। अगर 52 में मैं 9 जोड़ता हूं तो मुझे 61 मिल जाता। वाह भाई वाह, बहुत ही शानदार पैटर्न है, मिल गया। हमें क्या करना होगा साथियों, इन दोनों कॉलम को ऐड करना होगा और उसके बाद में हम प्रत्येक कॉलम के अंदर ऐड करने के बाद 9 ऐड करेंगे तो हमें तीसरा कॉलम प्राप्त हो रहा है। यहां पर देखिए साथियों, इसके बाद करता हूं 28 और 23 दोनों को ऐड करो भैया, 8 3 11 हाथ से लगेगा एक ये हो जाएगा 51, 51 में 9 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 60। यहां पर हमें बी ऑप्शन पर रिस्पांस करना होगा। आप में से कितने साथियों ने रिस्पांस किया है, एक बार आप अवश्य यस लिख दीजिएगा। आप में से कितने साथियों ने 51 ऑप्शन रिस्पांस किया है, एक बार आप अवश्य यस लिख दीजिएगा। बिल्कुल, जिन भी साथियों के 51 आ चुका है यस जरूर लिख दीजिएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं साथियों। हाँ भी अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 9 का रिस्पांस देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 9 का रिस्पांस दे दीजिए जल्दी से, आंसर क्या होगा। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा, ट्राई कर दो।
ट्राई करो भैया, प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा? देखो एक बार आप ट्राई करो नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई तो करो अपने स्तर पर कम से कम। भाई कम से कम आप क्वेश्चन के आंसर तक तो चले जाओ, ट्राई करो जल्दी से। चलिए दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल आप में से ट्राई करने का प्रयास जरूर क्या होगा, आप में से जिन साथियों ने ट्राई करने का प्रयास किया होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ साथियों के बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है तो चलिए साथियों, मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बता देता हूं। देखो एक तरीका तो क्या होता है, एक तरीका तो ये होता है कि यहां पर जो पहली संख्या आपको नजर आ रही है 72, इसमें अगर मैं इस लास्ट वाली संख्या का डिवाइड करूं तो 72 में अगर 6 का डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 12, और इस 12 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मुझे 24 मिल जाता है। कितना मिल जाता है साथियों? 24 मुझे मिल जाता है। यही केस हम यहां अप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं ना। तो क्या करेंगे साथियों, 96 में अगर मैं 12 का डिवाइड करूंगा 12 8 6 में, और 8 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो बिल्कुल मुझे 16 मिल चुका है, मिल चुका है भैया। यही पैटर्न हम आगे अप्लाई करेंगे साथियों 18 में 108 में 18 का भाग करेंगे साथियों, 6 बार चला जाएगा, और 6 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, 6 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 6 दूनी 12। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल यहां पर 12 आंसर आएगा। यहां पर 12 बिल्कुल, 12 को हमें यहां पर क्लिक करना होगा। हाँ भाई साथियों, यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 12, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया 12। चेक करो आप में से कितने साथियों के 12 आया है। जल्दी से चेक करते जाओ आप में से कितने साथियों के 12 आंसर आया है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है साथियों 10वां प्रश्न। क्या बात है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। अब देखते हैं आज आप में से कितने साथी इस क्वेश्चन का सही रिस्पॉन्स दे पाते हैं। ट्राई कीजिए भैया, आंसर क्या होगा, वेरी करो जल्दी से, आंसर क्या होगा। चलिए भैया इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यहां देख लीजिए साथियों, बिल्कुल आप यहां चेक कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि भैया मैं 28 में अगर मैं पहले इस तीसरी संख्या का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आता है 4, और 4 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो मुझे 20 मिल जाता है। इसी प्रकार इस 84 में अगर 12 का डिवाइड करते तो 12 सत्ते
84 और 7 पंजे 35। यही केस यहां पर अप्लाई करना होगा साथियों। 45 में अगर मैं 9 का डिवाइड करता हूं तो 9 पंजे 45, और 5 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं 5×5 = 25। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया डी ऑप्शन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहां पर हमें डी क्लिक करना होगा। यहां पर हमें क्लिक करना होगा साथियों डी ऑप्शन। सही जवाब होगा डी। सही जवाब होगा यहां पर डी। सही जवाब होगा भैया डी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम साथियों के यहां पर डी वेरी किया है। मैक्सिमम साथियों के यहां पर डी वेरी किया है आंसर। बिल्कुल आगे सभी साथियों के आंसर। हाँ भाई डी। आप में से कितने साथियों का आंसर आ चुका है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 11। हाँ भाई प्रश्न संख्या 11 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जवाब दीजिए साथियों प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा। जवाब करो भाई प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर आप रिस्पॉन्स करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर दे रखा साथियों 5 125 आगे दिया गया 25, 6 216 आगे दिया गया 36, 7 729 और आगे दे रखा है भैया हमारे पास में प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। बिल्कुल जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों आंसर क्या होगा। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। नहीं पता। क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चंस और वो भी आपको नहीं आ रहा है। चलिए भैया वेरी करते हैं। यहां देखो भाई 5 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो 5 का क्यूब क्या होता है साथियों 125 होता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाता है। कितना होता है साथियों 25। यहीं पर अप्लाई करना होगा साथियों। अगर मैं 6 का क्यूब करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा साथियों 216 मिलेगा। कितना मिलेगा 216। तो यहां पर देखिए साथियों अगर 6 का मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे 36 मिल जाता है। यही केस यहां अप्लाई करना होगा। 9 का क्यूब करता हूं साथियों तो मुझे 729 मिलता है। कितना मिलता है 729। यही केस यहां पर अप्लाई करना होगा। मुझे 9 का स्क्वायर करना होगा। 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यहां पर सही जवाब करना होगा 81। 11वीं क्वेश्चन का सही जवाब होगा 81। बिल्कुल भैया प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा 81। हाँ भाई बिल्कुल यहां पर 81 वेरी करेगा साथियों। 81 यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब वेरी करेगा। यहां पर 81 इस क्वेश्चन का जवाब वेरी करेगा। बिल्कुल वेरी करेगा भैया 81।
क्या बात है, कितने साथियों के 81 आंसर आ चुका है। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं। यहां देखिए साथियों प्रश्न संख्या 12 का जवाब क्या होगा, ट्राई करो भैया। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या वेरी करेगा। बिल्कुल, आप में से कितने साथियों का आंसर वेरी कर गया है, ट्राई करो भैया जल्दी से। आप में से कितने साथियों का आंसर वेरी किया है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। नहीं भैया इसका आंसर आप में से किसी के भी नहीं आया है। चलो भाई इसका जवाब क्या होगा यहां देख लीजिए। दोस्तों आप में से किसी भी साथी के इस क्वेश्चन का आंसर वेरी नहीं कर रहा है, क्या बात है। बिल्कुल, आप में से कितने साथी, यहां देखो भाई, इधर देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन का क्या जवाब हुआ। भाई 5 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 6, और 6 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो मुझे मिल जाता है 42। कितना मिलता है, 42। इसी प्रकार 10 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं साथियों तो मुझे मिलेगा 11, और 11 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो मुझे मिल जाता है 55। क्या मिलेगा भैया, 55 मिलेगा। इसी प्रकार 15 में मैं 1 जोड़ूंगा साथियों तो मेरे पास हो जाएगा 16, और 16 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 96, और यहां पर हमें ऑप्शन दे रखा है बी। बिल्कुल सही जवाब होगा 96। 96 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 96 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो आप में से किसी भी साथी ने सही नहीं दिया है। आप में से किसी भी साथी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया। 96, बिल्कुल 96 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा, पैटर्न देखो साथ के साथ नोट करते चलो आप। हाँ भाई पैटर्न आप साथ के साथ नोट करते चलिएगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लेते हैं। भैया ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 13वां क्वेश्चन। ये 13वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और जल्दी से रिस्पॉन्स देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं आप में से कितने साथी हैं जो 13वें प्रश्न का आप सही जवाब दे पाते हो। यहां पर दे रखा है 7, उसके बाद दे रखा साथियों 14, आगे दे रखा है यहां पर 4। इसी प्रकार 4 या 12, और यहां पर दे रखा साथियों हमें 9। इसी प्रकार आगे दे रखा साथियों 6, 24, और आगे दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आने वाला है। ट्राई करो भैया। जो जो साथी इस समय लाइव ले रहे हैं मैं निवेदन करता हूं आप समस्त साथियों से कि एक बार अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जो भी साथी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं मैं निवेदन कर रहा हूं आप समस्त साथियों से एक बार जल्दी से अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा।
बिल्कुल ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बहुत धीमी रफ्तार। क्या बात है भाई, इतना धीमी रफ्तार कैसे चल रही है आप सभी की आज? क्या बात है, बहुत इजी सीट दी है फिर भी आपको नहीं आ रहा है। चलो भाई, इधर देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यहां देखो भाई, यहां पर दे रखा हमें 14, यहां पर दे रखा साथियों हमें 14। तो समझने का प्रयास कीजिए, इस 14 में अगर मैं यहां पर पहली संख्या 7 का डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है साथियों 2, और अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिल जाता 4। बिल्कुल, यानी क्या होगा, यहां पर जो बीच में आपको कॉलम नजर आ रहा है उसमें पहले कॉलम का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें यहां पर 12 जो पंक्ति में नजर आ रहा है इसमें पहली पंक्ति का डिवाइड करता हूं मैं, तो दोस्तों देखिएगा इसमें 4 का डिवाइड करता हूं मेरे पास आता 3, और अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिल जाता 9। यही केस यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी से टाइप करो, आप में से कितने साथी हैं जो क्लास लेते हुए टाइप कर रहे हैं, मैं देखता हूं अब आप में से कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर टाइप कर पाते हैं। देखो, नकल में भी अक्ल लगाने की जरूरत पड़ती है। आपको मैंने हिंट दे दिया है, आपको मैंने हिंट दे दिया है तो जवाब दे दो। आप हिंट दे दिया है तो जवाब दे दीजिएगा। नहीं भैया, हिंट देने के बाद अगर आपका जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब समझिएगा आप कांस्टेबल लेवल से बाहर हो। जवाब हिंट देने के बाद अगर आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो समझ जाइए आप बाहर हो बिल्कुल। दोस्तों देखिए 24 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 6 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता 4, और 4 का स्क्वायर करने पर मेरे पास आ जाएगा 16। यहां पर हमें बी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स करना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें बी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स करना होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बताने के बाद अगर आंसर वेरी नहीं कर रहे हो तो ये तो बड़ी शर्म की बात है भाई आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं साथियों। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या हमें दे रखा साथियों 14। प्रश्न संख्या 14 देखिए साथियों, यहां पर 14 प्रश्न की मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा साथियों, यहां पर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह 120, यहां पर दे रखा 150, आगे दे रखा भैया 110, फिर 100, फिर दे रखा 90, यहां दे रखा भैया 80, 60, और यहां पर दे रखा 40। जल्दी से ट्राई कीजिए भैया आंसर क्या वेरी करने वाला है। जल्दी से ट्राई करो भैया, आंसर क्या वेरी करेगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या वेरी करेगा। 14 का आंसर नहीं आता है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आता है तो रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। नहीं आता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आता है तो रिस्पॉन्स दे दीजिएगा साथियों। चलो भैया यहां देखो, यहां देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां देखिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई, इन दोनों का आप एक बार अंतर करो। इन दोनों का अंतर आ रहा 50, और अगर 50 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो मुझे यहां पर 150 मिल रहा है। बात क्लियर होगी सभी के, बात क्लियर होगी सभी के। यही केस यहां अप्लाई करेंगे। इन दोनों का अंतर करो भैया, कितना आ रहा हमारे पास में 40, और 40 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं देखो मुझे मिल गया 120। देखो मुझे मिल गया 120। यही केस हम यहां पर अप्लाई करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे साथियों। तो इन दोनों का अंतर आ रहा 30, और अगर मैं 30 को 3 से गुणा करता हूं तो मुझे यहां मिल जाएगा 90। तो यहां पर सही जवाब होगा साथियों 90। 90 यहां पर ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन पर हमें यहां पर रिस्पॉन्स कर देना होगा। डी ऑप्शन पर हमें यहां पर रिस्पॉन्स कर देना होगा। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनके यहां पर डी ऑप्शन वेरी कर गया है। अगर आप सभी के डी ऑप्शन वेरी कर गया है तो आप यस लिख दो, नहीं कर गया है तो एक बार देख सकते हो, रिपीट का ऑप्शन पूछ सकते हो साथियों। अगर आपके साथ साथ क्लियर नहीं हो रहा है तो रिपीट का ऑप्शन दे सकते हो, मैं आपको वापस समझा दूंगा। अगर किसी भी साथी के अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो मैं निवेदन करता हूं भैया, रिपीट का ऑप्शन है विराजमान, रिपीट का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो आप।
रिपीट का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई भी चीज डाउट रहती है आपका तो रिपीट का ऑप्शन पूछ सकते हो साथियों आप। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या हम बात करते हैं साथियों 15वें प्रश्न की बात करते हैं। ट्राई करो भैया 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, एक बार अपने स्तर पर आप ट्राई जरूर कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा, एक बार अपने स्तर पर आप ट्राई जरूर कीजिएगा। 15वां क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने स्क्रीन पर है, ट्राई करो भैया। नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। ट्राई करो भैया जल्दी से आंसर। देखिए भाई कमेंट करने का प्रयास करो ना, अगर आपके आंसर वेरी कर रहा है तो कमेंट करो भैया। अगर आप सभी का आंसर वेरी कर रहा है तो कमेंट करने का प्रयास करो। चलो भाई नहीं आया है, यहां देखो भैया इसका आंसर क्या होगा। देखिए साथियों इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो है थोड़ा इंपॉर्टेंट, लग रहा होगा कि आपको थोड़ा यार कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजनेबल है, तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई कीजिएगा। 6, 5 और 26 आपको दे रखा भैया। 6, 5 और 26 क्या दे रखा भैया। 6, 5 और 26 फिर बोल रहा है 4, 7, 32। क्या बोल रहा है साथियों 4, 7, 32। दोस्तों देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां देखो साथियों, अगर मैं यहां पर बीच वाली इस संख्या को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं, 5 चौके 20, और 20 में अगर मैं ये पहली संख्या जोड़ देता हूं तो मुझे यहां पर मिल जाता है 26। यही केस 7 चौके 28, अगर 28 में मैं पहली संख्या जोड़ देता हूं तो मुझे मिल जाता है साथियों 32। यही केस 9 चौके 36, 9 चौके 36, अब 36 में पहली संख्या अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 44। अब 36 में क्या जोड़े, 36 में क्या जोड़े कि हमें यहां पर 44 मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि भाई 44 में से 36 को आप माइनस कर दो, तो 44 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो सही जवाब होगा साथियों 8। बिल्कुल हमें यहां पर ए ऑप्शन पर रिस्पॉन्स करना होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया ए ऑप्शन। हाँ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया ए ऑप्शन।
चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या हमारे पास में है 16। हम 16 क्वेश्चंस की बात कर लेते साथियों। हाँ भाई 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं सीट के, जल्दी से ट्राई कीजिए भैया। 16वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 16वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ट्राई कीजिए भैया। 16वें प्रश्न का जवाब दो जल्दी से। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से। चलो भैया देखिए, मैं समय हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। यहां देखिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। 17 में से अगर 12 को घटाते हैं तो हमें मिलता है 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। इसी प्रकार 13 में से 11 घटाता हूं तो हमें मिलेगा 2, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यहां मिल जाएगा। इसी प्रकार 16 में से 19 घटाऊंगा मुझे मिलेगा 3, और 3 का स्क्वायर करने पर यहां पर आ जाएगा 9। तो सही जवाब होगा साथियों यहां पर 9। सही जवाब होगा भैया यहां पर 9। चेक करो आप सभी साथियों के 9 आंसर आ चुका है क्या। चेक कीजिए आप सभी साथियों का आंसर 9 आ गया क्या। ट्राई करो भैया जल्दी से। अब लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 17। देखिए साथियों मैंने आपको 16 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आप में से जो साथी लेट जुड़े, मैं निवेदन करता हूं एक बार आप इस क्लास को शुरू से लेकर वॉच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो भी महत्वपूर्ण है। जीडी की तैयारी कर रहे हो तो भी महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि सभी में रीजनिंग का एक ही समान सिलेबस होता है। और मैं यहां पर जो रीजनिंग आपको कराऊंगा 0 लेवल से लेकर हम हाई लेवल तक जाएंगे, तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों को कि वीडियो को आप हमेशा पूरा वॉच करें। अगर आप क्लास में आओगे और चले जाओगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। चाहे आप मेरे से पढ़ो चाहे किसी अन्य सर से पढ़ो, लेकिन क्लास हमेशा पूरी वॉच करनी है, हमेशा ध्यान रखना है। तो आज की क्लास कैसी लगी है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन से 17वां जिसका आप सभी को क्विज के रूप में रिस्पॉन्स करना होगा। मिलते हैं साथियों इसी समय कल आपके सामने एक और मैं क्लास लेकर आऊंगा। तब तक के लिए साथियों मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।